इस छुरी की मदद से इसको ऐसे कट लगाने हैं, ऐसे बस, ये ऐसे बस, ताकि जो मैंने इसको, और ये इसको बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम उठा के इसके अंदर ऐसे रखते हैं लगे हैं। ये ये इस तरीके से। ये टेंडर कितना हुआ है अगर मैं उसकी बात करूं तो ये देखें, ये आप अपने हाथों का ख्याल कीजिएगा। ये लें इस तरीके से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, मैं हूं शेफ रिजवान, आप देख रहे हैं बाबा फूड RRC। ईद की रेसिपी आप तक पहुंचा रहे हैं हम, और हमारी टीम जो है ना, सफ़ेद पोश तबका, मेहनत कश तबका, मजदूर तबका, रेडी वाला, हमारा मजदूर तबका बहुत परेशान है। हम उनके घरों तक गोश्त किस तरीके से पहुंचाएंगे कुर्बानी का, जो लोग अपनी कुर्बानी नहीं ले सकते। आप भी अपने इर्द गिर्द देखा करें, जिनकी कुर्बानी ना हो या जो बेचारे गोश्त ना पका सकते हो, ना खा सकते हो, उन तक गोश्त कुर्बानी का लाजमी पहुंचाइए इंशाल्लाह लाजमी। अब मैंने पहले आपको नमकीन रोश की रेसिपी दी, आलू शामिल जिसमें किए मैंने नीचे। अब मुझे कॉल्स आ रही थी, कमेंट आ रहे थे कि आप हमें कुकर में बनाने का तरीका बताएं, प्रेशर कुकर में, कि नमकीन गोश्त किस तरीके से हम तैयार कर सकते हैं बकरा ईद पे। बहुत आसान तरीका, सिंपल तरीके से बताने वाला हूँ, आइए देखते हैं। ये मेरे पास चेस्ट का पीस है, 2 किलो इसका वजन बनता है। ये देखें इस तरीके से, ये चेस्ट का पीस है, 2 किलो वजन है, बहुत कमाल का गोश्त बनता है। इस तरह इसके ऊपर लेयर्स होती हैं। अब मैंने ये तेज छुरी की मदद से इसको ऐसे कट लगाने हैं, ऐसे बस, ये ऐसे बस, ताकि जो मैंने इसको नमक लगाना है वो अच्छे तरीके से इसके अंदर, गोश्त के अंदर लग जाए। ये देखें इस तरीके से, इससे ज़्यादा नहीं लगाने। आप उससे किसी सूबे वगैरह से, या वो जो कांटा होता है खाने वाला, उससे भी लगा सकते हैं, कोई मसला नहीं है। ये देखें इस तरीके से लगा लिए इस साइड पे, बस थोड़े थोड़े, ज़्यादा नहीं जाना आपने नीचे। ये देखें लेयर होती है इनमें, इस तरीके से बहुत टेस्टफुल गोश्त बनता है। ये आप किसी भी हिस्से का ले सकते हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि आपने चेस्ट का ही लेना है, जिस हिस्से का आपके पास मौजूद है उस हिस्से का ले लें। ये देखें हल्का हल्का इस तरह लगा दिया आपने इसको, इस साइड से भी हल्का हल्का, ये देखें ऐसे, बस ज़्यादा नहीं लगाना आपने। ये देखें इस तरीके के हो गया हमारे पास। अब हमने सिंपल सादा नमक ले लेना है, लाहौरी। ये देखें बिल्कुल इसके अंदर इस तरीके से, अच्छे तरीके से इसको लगाना है, अपने टेस्ट के हिसाब से लगा लें आप, या इसको तकरीबन 1.5 टेबल स्पून लगेगा मेरे अंदाजे के मुताबिक। इस तरीके से इसको लगा लें अच्छे तरीके से, इस तरीके से इस साइड पे भी लगा लें। हाथ के हाथ बनने वाला है, कोई 2-3 घंटे नहीं लगेंगे, बस ये फ़ौरन से पहले तैयार हो जाएगा इंशाल्लाह। देखना आप इस तरह इसको नमक लगा लिया अच्छे तरीके से, अच्छे तरीके से नमक लगा दिया। इसके साथ का प्रेशर कुकर ले लिया मैंने, और ये इसको बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम उठा के इसके अंदर ऐसे रख दें। ये मेरे पास तकरीबन 50 ग्राम चर्बी है, ये ईद पे आसानी से आपके घर में मौजूद होगी। ये इसके अंदर शामिल कर दी 50 ग्राम। ये 1 लहसुन का साबित इस तरीके से ये इसके अंदर शामिल कर दें। अदरक 1 इंच का टुकड़ा, ये इस तरह लें, छीलना नहीं है, 4 टुकड़े करें, शामिल कर दें। लीमू 2 अदद इस तरीके से काटें, शामिल कर दें, बस। ये दालचीनी ये 1 टुकड़ा, बस। ये 10 से 12 ब्लैक पेपर, काली मिर्चें साबित शामिल कर दें, बस। इसके अलावा इसमें कोई चीज़ शामिल नहीं करनी। और मैं समझता हूँ, मुझे खुद भी ये डिश बहुत पसंद है, मैं ये समझता हूँ कि अगर आप इस तरह लाइट खाएंगे ईद पे तो वो बेहतर रहेगा। ठीक हो गया, ये मैंने आपको गाइड कर दिया, बहुत टेस्टी बनेगा इंशाल्लाह। 1 किलो का मग्गा है मेरे पास, ये 1, ये 2, ये 3 किलो पानी शामिल करते हैं। 2 किलो का फार्मूला, 2 किलो गोश्त था। प्रेशर कुकर इसके ऊपर बिस्मिल्लाह लगा दें, ये लगा दिया। अब मेरे पास था 2 किलो का पीस, अगर आपके पास टुकड़ों में गोश्त है, मकसद है कि बोटियां बनी हुई हैं, या 1-1 पाव का टुकड़ा है, तो फिर आपने इसको 40 मिनट नहीं लगाना, मैं 40 मिनट लगा रहा हूँ, फिर आपने 5 मिनट कम कर लेने हैं। ठीक हो गया, मैंने आपको गाइड कर दिया। या अपने इलाके के हिसाब से आप अपने गोश्त को देख सकते हैं, जानवर के हिसाब से देख सकते हैं। बड़ा जानवर होगा देर से गलेगा, अगर ये जो गोश्त है ये 40 मिनट लेगा। ठीक हो गया, फ्लेम ऑन करने लगा हूँ, 3 मिनट फ्लेम ऑन हाई रहेगा विसल चलने तक, उसके बाद 40 मिनट इसको मीडियम पे रखना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये ले जी, फ्लेम हाई है,
3 मिनट के बाद तकरीबन इसकी विसल चलनी शुरू हो जाएगी। उसके बाद मैं इसका फ्लेम मीडियम कर दूंगा और 40 मिनट तक इसको चलने दूंगा, चूल्हे पे छोड़ दूंगा। 40 मिनट के बाद इसकी क्या कंडीशन है आप मेरे साथ रहेंगे, मैं आपको 40 मिनट के बाद मिलता हूँ। ये नहीं व्यूअर, 40 मिनट के बाद मैंने इसको खोल के चेक किया था, वो सही तरीके से टेंडर नहीं था, थोड़ी सी गुंजाइश थी। 10 मिनट मैंने मजीद उसको जो है ना मीडियम फ्लेम पे कुकर को चलने दिया, दोबारा से बंद कर दिया। 50 मिनट टोटल इसको लगे, ये आपको पता होना चाहिए। आप इसको चेक भी कर सकते हैं, 40 मिनट तो कंफर्म है ना, 40 मिनट के बाद आप इसको चेक कर सकते हैं। 5 मिनट 7 मिनट अगर और लगे आपके बीफ को तो आप लगा लिया करें। इसकी जो स्टीम थी वो रिमूव कर दी, इसको खोलने लगे हैं। माशाल्लाह बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है, बहुत ही प्यारी लुक है इसकी। इसको निकाल के डिश पे लाने लगे हैं। बिस्मिल्लाह, ये लीजिए इस तरीके से। ये मैंने ये यहाँ पे इसको देखें डिश में निकाल दिया। ये इसकी यखनी है, अगर आपको मेरा कैमरामैन दिखा सके तो। आप यखनी वैसे पीना चाहते हैं वैसे पी लें, इसके साथ इस्तेमाल करना चाहते हैं इसके साथ कर लें, कोई मसला भी नहीं है। इस तरह जिस तरह आपको अच्छा लगे। अब मैंने 3 लीटर पानी डाला था, ये तकरीबन आधा लीटर इसमें बचा। ये देख लें मेरे प्रेशर कुकर में। आप इस तरह यखनी इस्तेमाल करना चाहते हैं, इसको नान के साथ खाना चाहते हैं, वैसे नमकीन गोश्त आप खाना चाहते हैं वैसे भी आप खा सकते हैं। यखनी साथ पिए वैसे भी खा सकते हैं। इसमें ज़्यादा मिसाले वगैरह कुछ नहीं जाएंगे। ये टेंडर कितना हुआ है अगर मैं उसकी बात करूं तो ये देखें, ये देखें, गरम है बहुत ज़्यादा, आप अपने हाथों का ख्याल कीजिएगा। ये लें जी, ये इस तरीके से खुल गया। ये लें जी, ये देखें, ये पूरा रेशा इस तरीके से। ये देखें, अगर इस साइड की बात करूं तो मैं, ये देखें, ये देखें, कंप्लीट मैंने आपको गाइड कर दिया। अगर आपको हमारी नमकीन गोश्त की जो प्रेशर कुकर में हमने तैयार किया है आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया करें, लाइक करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं, दोस्तों में रिश्तेदारों में शेयर करें। फेसबुक पे हमारा पेज है उसको लाइक किया करें, इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो किया करें। दुआओं में याद रखा करें। मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।